हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं कि एडिटिव रूल जो है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव उसके डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज हम ले रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट की बुक से। इससे पहले भी मैं एक एडिटिव रूल्स का यानी कि म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एक एक्सरसाइज की का लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बुक से लिया था और वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, कंप्यूटर साइंस के, एआई के, मशीन डेटा साइंस और इस तरह के जितने भी फील्ड्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। जितने भी मैनेजमेंट साइंसेज जैसे और सोशल साइंसेज है जैसे बीबीए है, बीएस इंग्लिश है, बीएस साइकोलॉजी है, बीएस मीडिया स्टडीज है, उनके लिए हम स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट की बुक फॉलो करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ये स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट की बुक से ले रही हूँ और एक्सरसाइज है 169 पेज पे। तो 169 पेज पे चलते हैं और लेक्चर देख और अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से जो है वो नज़र आ सके हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, इसके एक्सरसाइज 4.4 कर रहे हैं, सेल्फ चेक एक्सरसाइज है। वैसे तो सेल्फ चेक के दो क्वेश्चंस होते हैं हर एक्सरसाइज में इस बुक में। उसके सोल्यूशन तो दिया हुआ होता है लेकिन ऑब्वियसली उसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पूरे स्टेप्स नहीं है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक वेन डायग्राम दी है जिसमें कहा है कि टोटल आउटकम्स जो है वो 50 है। बहुत सिंपल सी और बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे इसमें। और मैं वैसे भी एडिटिव रूल का एक कंप्लीट लेक्चर बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा दिया था। टोटल आउटकम्स 50 हैं, दो यहाँ पर इवेंट्स हैं ए और बी हैं। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या बनेगा हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में आप देखें यहाँ पर हमारे पास चूंकि ये देखिए ए में हमारे पास कितने टोटल आउटकम्स आ रहे हैं, ये 8 और ये 6। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए दोनों सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट, यानी कि ये वो आउटकम्स हैं, ये 6 आउटकम्स वो हैं जो कि ए में भी हैं और बी में भी हैं। ठीक है, तो ये 6 इसमें भी काउंट होगा और 6 इसमें भी काउंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए जो है वो क्या है, 8 एंड 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 + 6 से हमारे पास आता है 14 आ जाएगा। तो हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो क्या आएगी, 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ 14 अपॉन सॉरी 14 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 50 है, तो 14 अपॉन 50 आ जाएगी, ये ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बी की प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको ऐसे अब मैं फाइंड आउट करूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में आप देखेंगे कि बी में कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 13 + 6 आउटकम्स आ रहे हैं। इनके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो मेरे पास आ रहे हैं 13 में, बी में वो 19 आ रहे हैं, तो 19 अपॉन 50 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और थर्ड पार्ट में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी फाइंड आउट करें। तो ए और सी के लिए मैंने आपको बता दिया था फॉर्मूला, यानी कि ए और सी में हमें देखना पड़ता है, ए और बी सॉरी, ए और बी का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अच्छा, इसमें जब मैंने बताया था कि जब भी और का वर्ड आए तो इसका मतलब है कि एडिटिव रूल लग रहा है, और एडिटिव रूल जब लगाना होगा तो फिर दो तरह की बातें आपने देखनी है कि इधर द इवेंट्स आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। इस वक्त चूंकि इनका इंटरसेक्शन है तो ये नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके डिटेल के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें मैंने एडिटिव रूल समझाया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास है 14/50। ठीक है, और बी है हमारे पास 19/50। और इसी तरह से जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी के आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 आ रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि 6/50 इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास 0.54 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसके बाद देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं बी इसका 6 वाला देखते हैं। अच्छा, 6 वाले में क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में क्या कहते हैं कि एन इंस्पेक्टर ऑफ अलास्का पाइपलाइन। अच्छा, इसमें फेलियर का बताया है, किसी स्टेशन के दो स्टेशन हैं, स्टेशन 1 और स्टेशन 2, उसके फेलियर का बताया है कि उसमें जब पंप फेलियर की प्रोबेबिलिटी स्टेशन 1 में 0.07 है और स्टेशन 2 में 0.09 है, एंड लीकेज की प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टेशन 1 में 0.10 है और स्टेशन 2 पे 0.10 है। और बोथ की प्रोबेबिलिटी, बोथ मींस कि फेलियर, पंप फेलियर एंड लीकेज यानी कि इंटरसेक्शन है। मैंने कहा था कि बोथ आएगा या एंड आएगा, तो या इंटरसेक्शन आएगा,
इसका मतलब, या बोथ आएगा एंड आएगा तो इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी है। स्टेशन वन पे दोनों की प्रोबेबिलिटी जीरो है, यानी कि स्टेशन वन पे दोनों का फेलियर एक साथ नहीं है, और स्टेशन टू पे दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.06 दी है। क्या पूछा है हमसे कि विच स्टेशन हैज द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग शट डाउन। तो जो ज्यादा, जिसका फेलियर, जिसकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उसके शट डाउन की, इसका मतलब है कि उसका शट डाउन का की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की फेलियर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, फेलियर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इससे करते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टेशन वन का पहले हम लिखते हैं और स्टेशन टू, दोनों स्टेशन का लिखते हैं। यानी कि मैं लिख रही हूँ स्टेशन वन का, यहाँ पर लिखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मैं लिख रही हूँ स्टेशन वन, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ स्टेशन टू। दोनों की प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्टेशन वन की प्रोबेबिलिटी किस तरह से होगी, स्टेशन वन फेलियर का, स्टेशन वन शट डाउन का मतलब क्या है कि ना वहां पर पंप फेलियर भी हो रहा है और लीकेज भी हो रही है। तो इसका मतलब है कि स्टेशन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी, यानी कि इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो हमारे पास क्या होगा कि शट डाउन हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं। लेट सपोज कि हम पंप को कहते हैं, पंप फेलियर को हम इवेंट ए कह देते हैं, और लीकेज को हम कह देते हैं इवेंट बी। ठीक है, ये ए और बी हो गया। आपने प्रॉपर जो है लिख कर करना है कि लेट ए इज इक्वल टू पंप फेलियर एंड लेट बी इज इक्वल टू लीकेज। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, स्टेशन ए के लिए भी मुझे ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यानी कि मुझे फाइंड आउट करना है कि इधर पंप फेलियर और लीकेज, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो क्या होगा कि मतलब स्टेशन जो है वो वर्किंग में नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह से इसकी, इसमें भी यही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसमें भी मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, अब इसके लिए पहले फाइंड आउट करते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा ए और बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और स्टेशन वन में इंटरसेक्शन चूंकि जीरो है, आप ना लिखें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर लिख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ए इंटरसेक्शन बी, ये मैं इसके ले रही हूँ ए की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। यानी कि ए में, ए किसको मैंने कहा है कि पंप लीकेज को कहा है, और स्टेशन वन की बात मैं करूँ तो पंप लीकेज की प्रोबेबिलिटी 0.07 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 0.07। और पंप फेलियर की, सॉरी, और लीकेज की प्रोबेबिलिटी 0.10 है, तो मैं लिखूंगी 0.10। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, और इसके बाद माइनस जीरो होगा क्योंकि इंटरसेक्शन भी जीरो है। तो दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.17। ये स्टेशन वन की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब स्टेशन टू की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। स्टेशन टू के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल आएगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, मैंने इसका पेन जो है वो थोड़ा थिक रखा हुआ है इसी वजह से, ताकि आपको नजर आए, क्योंकि मैं इसको ओवर राइट कर रही हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ए की प्रोबेबिलिटी। अब हम स्टेशन टू की बात करें तो स्टेशन टू की प्रोबेबिलिटीज देंगे, 0.09 है, 0.09 प्लस इसके है 0.12, 0.12 माइनस 0.06, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.06 है, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 0.15। तो देखें स्टेशन वन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि स्टेशन वन हैज द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ शटडाउन। ठीक है, ये कंक्लूजन आपने लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.17 है। इसमें क्या कहते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ भी वेन डायग्राम दी हुई है, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 50 दिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यानी कि दोनों ओवरलैप नहीं हुए हुए। ठीक है, इससे पिछले में ओवरलैप हुए थे दोनों का, ये सिंपल है। इससे अगला वाला, नेक्स्ट वाला 18 वाला थोड़ा सा उसका वो डिफरेंट है, उसका एक पार्ट। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, टोटल आउटकम्स 11 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास आ जाएगा 11 अपॉन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगा 11 अपॉन कितना है, टोटल आउटकम्स 50 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन जाएगी, इसके 7 है, तो 7 अपॉन 50 बन जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या बनेगा, इसमें चूंकि अब इंटरसेक्शन नहीं है तो हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, तो दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि एक तो 3 है वहां पर इवेंट्स, और दूसरा ये कि उसमें थोड़ा सा यहाँ पर 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है। तो ए पार्ट में, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमारे पास किस चीज को शो कर रहा है, ये ए है, इस ए के अंदर ये 2, 3 और 6 भी हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है ये इसके इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि ए और बी को अगर का इंटरसेक्शन अगर देखें तो ये 2 और 3 जो है इनके 5 आउटकम्स ऐसे हैं जो कि ए में भी हैं और बी में भी हैं, ठीक है। और फिर अगर ए और सी को देखें तो 6 + 9, ये ए सी वाले सर्कल को देखें, इसमें 3 और 6 ए में भी आ रहे हैं और सी में भी आ रहे हैं, तो 9 आउटकम्स ऐसे हैं जो ए में भी और सी में भी हैं। और अगर बी और सी का इंटरसेक्शन देखें तो 3 और 4, ये दोनों जो है वो ए में भी, बी में भी है और सी में भी है, तो ये दोनों इंटरसेक्शन हो गए बी और सी का, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटीज। क्या फाइंड आउट करने को कहा है, ए पार्ट इन्होंने पहले कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड आउट करें। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसके ए के जितने भी आउटकम्स है, ए में कितने आउटकम्स हैं, 10 है, 2 है, 3 है और 6, ये सब ए में, देखो ए के सर्कल के अंदर जितने आ रहे हैं, तो ये सारे ए के आउटकम्स हो गए, तो ये टोटल 21 बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं 18 वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी 21/100, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 100 है यहाँ बताया गया है। इसी तरह से अब बी को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी के आउटकम्स आप ऐड करें, बी में अब क्या क्या आएगा, बी में अब ये 20 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये सी आ रहा है, ठीक है, ये 3 आ रहा है और ये 4 भी आ रहा है, ये सब बी के अंदर है, देखें बी के सर्कल के अंदर आ रहे हैं। तो ये 20, इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो 29 आ जाएगा, तो 29/100 बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सी की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, सी में हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स आ रहे हैं, सी में हमारे पास आता है, ये बाकियों को इरेज करते हैं ताकि आपको सही से नजर आ जाए कि हम कौन कौन से आउटकम्स हम ले रहे हैं, इनको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब सी को देखते हैं, सी में हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, ये वाले आउटकम, ये और ये सब सी के अंदर, ये देखो सी के सर्कल के अंदर ये सब आ रहे हैं। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 90, हमारे पास आएगा 38/100, ठीक है, इसके यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 38/100। तो सी की प्रोबेबिलिटी हो गई 38/100, ये हमारे पास आ गई ए बी सी की प्रोबेबिलिटी। अब क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, यानी कि एडिटिव रूल लगेगा, जब भी और आएगा एडिटिव रूल लगेगा, लेकिन चूंकि इंटरसेक्शन है इसमें तो हम इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी लगाएंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी चूंकि यहाँ रिक्वायर्ड है तो हम ए इंटरसेक्शन बी भी यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, जो जितने आउटकम्स ए इंटरसेक्शन बी में आ रहे हैं, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से आउटकम्स आ रहे हैं ये हम देखते हैं, इन्हें इरेज कर देते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी में देखते हैं, ए और बी में जो कॉमन है, तो देखें ये वाला और ये वाला, ये ए में भी है और बी में भी, ए बी वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है, ए वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। ये भी हालांकि इसमें है लेकिन ये बी में नहीं है, और ये ए में है लेकिन बी में नहीं है, और ये वाला बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ये दोनों सिर्फ आ रहे हैं इंटरसेक्शन में, तो 5 आउटकम्स हैं, तो 5/100 हमारे पास आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज लगा देंगे, हम लगाएंगे ए की प्रोबेबिलिटी 21/100 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी है 29/100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5/100, और इसे जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45/100, ठीक है। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 0.45 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। अब ए और सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी के लिए हमें क्या करना होगा, ए और सी, इस पर अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला लगाना होगा क्योंकि इसका भी इंटरसेक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इसको देखते हैं, अब यहाँ पर जब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या आएगा, ए की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट की हुई है वो है 21/100, बी सी की प्रोबेबिलिटी है 38/100, और ए इंटरसेक्शन सी की हमने नहीं फाइंड आउट की, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने देखना है कि ए इंटरसेक्शन सी में कितने आउटकम्स आ रहे हैं। ए और सी का जो इंटरसेक्शन है इसके अंदर ये वाला है और ये वाला, ये दो आउटकम, ये ए सी में भी है और ए में भी है, तो हमारे पास टोटल 9 आउटकम्स आ रहे हैं, तो 9/100 जो है वो ए इंटरसेक्शन सी हो गया, तो 9 मैं लगा दूंगी यहाँ पर 100, और इससे मेरे पास आ जाएगा 50/100, ये मेरे पास आ गया है
50/100 आ गया इसका आउटकम। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है क्या, ए बी, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए और सी। ठीक है, अब यहाँ देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए और सी का मतलब ये है कि बी बट नॉट ए सी, ए और सी का मतलब ए और सी की नेगेशन, इनके कॉम्प्लीमेंट है। आपको याद होगा मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स करवाए हुए हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के लिए क्या बताया था मैंने, पहले ये नॉट ए और सी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये इतना हिस्सा है इसका। ठीक है, ये जो नॉट ए और सी है, तो नॉट ए और सी का मतलब ये होता है, नॉट ए और सी का मतलब ये है कि ए और सी का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने बताया था कि 1 से माइनस अगर आप करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आ जाता है। 1 किस चीज की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी, हम कहते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी इस पूरे बॉक्स की है, यानी कि 100 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी, अगर 100 में से 100 सेलेक्ट हो गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक है, इस सारे की बी सी ई के साथ ये 30 भी मिल जाएगा, इस सब की प्रोबेबिलिटी जो है होगी वो 1 होगी। तो 1 माइनस ए और बी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ए और सी है, सॉरी, तो ए और सी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो 50/100 है। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 50/100 ही आएगा। ठीक है, ये तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई किस चीज की, नॉट की। अब हमने फाइंड आउट करना है एक्चुअली जो पूछा है हमसे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये इरेज करते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बन जाए इसको लिखने के लिए। अच्छा, हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसको किस तरह से, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने थोड़ा ध्यान से देखना है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं ये वाला पार्ट। यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए और सी, ये पूछा है हमसे। ठीक है, अब नॉट ए और सी की प्रोबेबिलिटी तो मैंने निकाल ली 50/100। सही है, अब ये नॉट ए और सी की प्रोबेबिलिटी आई है, नॉट ए और सी का मतलब ये है कि ए और सी के अलावा बाकी जितने भी हैं, यानी कि बी भी शामिल है और ये बाहर वाला हिस्सा भी शामिल है सारा, ये सब हमने लेना है इसके अंदर, ये सब इसके अंदर आ गया है। जो 50/100 आया है, ए और सी का कॉम्प्लीमेंट जो आया है, जो हमने 1 से सब्ट्रैक्ट करके निकाला, इसका मतलब ये नहीं कि 1 में से ए और सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि सिर्फ ए और सी सब्ट्रैक्ट हुए हैं, ये बी का ये हिस्सा भी रह गया और ये बाहर वाला हिस्सा भी रह गया, लेकिन मुझे तो सिर्फ बी चाहिए, बी बट है इसके साथ, बी बट ये मतलब ये नहीं है, सिर्फ बी है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें से इस बाहर वाले 30 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये एक तरीका ये है इसको करने का कि 50/100 में से माइनस कर लेंगे 30/100, ये बाहर वाला 30 है ना, बाहर वाला माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये रह जाएगा 30/100। ठीक है, इससे आ जाएगा 20/100। इसका एक डायरेक्ट तरीका ये है कि आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि ये किस चीज को बता रहा है, ये बता रहा है कि ए और सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए और सी के अलावा बाकी सारा लेना है हमने, बाकी सारा है ए और सी का कॉम्प्लीमेंट बाकी सारा, लेकिन हमने तो बाकी सारा भी नहीं चाहिए, हमें इसमें से सिर्फ बी चाहिए। तो इसमें से सिर्फ बी का अगर हिस्सा देखें तो बी इसमें से सिर्फ ये 20 ही है, देखें ये इतना सा है, ये बाकी को मैं इरेज करती हूँ, बाकी सर्कल्स को, ये देखें बी और सी क्या है, वो से उसमें है ही सिर्फ 20। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं 20/100 लिखकर, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पेज पर है नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है 19 वाला, इसमें एक्चुअली बताया हुआ है कि मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जो रूल्स बताए हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई है जिसमें आपने बताना है कि म्यूचुअली है, नॉट म्यूचुअली है, या किस में इंटरसेक्शन 0 होगा, किस में इंटरसेक्शन नॉट 0 होगा। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं इसमें कुछ कोई न्यूमेरिकल नहीं, क्वेश्चंस नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड आउट करनी, इसमें सिर्फ ये म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली के से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, जो मैंने एडिटिव रूल जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उससे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं 4.20 जो है, 4.20 में एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एन एम्प्लॉय, अच्छा यहाँ पर एक किसी एम्प्लॉय की पीसी के साथ जो है वो जो भी उसके जो कनेक्टेड हैं, कीबोर्ड और लाइट पेन और मेन फ्रेम, इस सब के फेलियर की प्रोबेबिलिटीज बताई गई है। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट पेन विल फेल है 0.025, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसी कीबोर्ड विल फेल है वो 0.15 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट पेन एंड पीसी विल फेल, यानी कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है कि बोथ अगर फेल हो जाएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.005 है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट मेन फ्रेम विल फेल इज 0.25। ठीक है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमें बताई हुई हैं, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है
डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू द पीसी ओनली इफ बोथ द लाइट पेन एंड कीबोर्ड आर फंक्शनिंग, ठीक है। अच्छा, डेटा एंटरिंग के लिए इन्होंने कंडीशन बताई कि अगर लाइट पेन और कीबोर्ड दोनों फंक्शनिंग हो तभी डेटा एंटर हो सकता है। क्या कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एम्प्लॉय कैन यूज द पीसी टू एंटर डेटा। इसका मतलब है कि पीसी फंक्शनिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। पीसी फंक्शनिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या हमने फाइंड आउट करना है, हमें तो फंक्शनिंग की प्रोबेबिलिटी दी नहीं है, हमें तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी दी है, यानी कि पीसी फेल की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे और उसे 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हर चीज की फेलियर की प्रोबेबिलिटी दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं इसे, हम कहेंगे कि पीसी मैं ये वाला पार्ट कर रही हूँ, ए पार्ट कर रही हूँ अभी इसका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगी किस चीज की, यहाँ लिखते हैं ए पार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, मैं प्रोबेबिलिटी पीसी फेल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लूंगी। या इस तरह से लिख लें आप लोग, इसे 1 से बेसिकली हमने फिर माइनस करना है, तो आप लोग ऐसे लिख लें कि 1 में से माइनस करके इस तरह से कॉम्प्लीमेंट, जिस तरह से मैंने कॉम्प्लीमेंट्री वन डायरेक्ट करवाया उसी तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, हम लिखेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीसी फंक्शनिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, पीसी फंक्शनिंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसी फंक्शनिंग, ठीक है। हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसी फेलियर, हमें तो फेलियर की प्रोबेबिलिटीज पता है, हम तो उसी को यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पीसी फेलियर यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसी फेलियर, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये पीसी फंक्शनिंग है, पीसी फेलियर दिया हुआ है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट, मतलब है कि पीसी फेलियर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा इसको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या क्या आएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसी फेलियर के लिए क्या क्या है, कि अगर लाइट पेन, यहाँ बताया कि लाइट पेन और अगर और कीबोर्ड अगर ये दोनों काम नहीं करते तो इसका मतलब है कि पीसी फेलियर हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं एल कह देती हूँ और इसको मैं के कह देती हूँ, इस इवेंट को, ठीक है। इसको मैं के कह देती हूँ, इस वाले को के कह देती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन के, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो हमने इंटरसेक्शन भी इसका लेना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो 1 माइनस, अब इसकी प्रोबेबिलिटीज देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल क्या दी है, 0.025, 0.025, प्रोबेबिलिटी ऑफ कीबोर्ड है 0.15 प्लस 0.15, और माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी है 0.005, तो 0.005, और इस सबको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 0.83, 0.83 इस 1 से माइनस करने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ए पार्ट का सोल्यूशन। अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर द पीसी, इसको क्लियर करते हैं, क्या कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर द पीसी फेल्स और मेन फ्रेम फेल्स, ठीक है, अज्यूम दे बोथ फेल एट द सेम, दे कैन नॉट बोथ फेल एट द सेम टाइम, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन इसका एम्प्टी है, ये अज्यूम करना है, हमने ये बताया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है कि हमें फाइंड आउट करना है कि दिस और दिस की प्रोबेबिलिटी, तो जब भी और आएगा इसका मतलब है कि एडिटिव रूल लगेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसी फेल्स, ठीक है, और क्या का है, मेन फ्रेम फेल, मेन फ्रेम फेल्स, आप इसको मेन फ्रेम को एम का नाम दे दें, इस इवेंट को, ठीक है। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कह रहे हैं बोथ एक साथ फेल नहीं हो सकते दोनों, तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट से इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसी फेल्स की प्रोबेबिलिटी अभी हमने पीसी फंक्शनिंग की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली थी, तो पीसी फेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी ऑपोजिट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन फ्रेम फेल्स, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसी फेल्स की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आपने क्या करना है, जो अभी मैंने कैलकुलेट किया था उसमें क्या था, 1 माइनस, इस तरह से करके था ना, 1 माइनस, उसमें 1 माइनस पीसी फेल की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली थी ना, इस तरह से करके, तो उसे जब आप ऐड करेंगे, जो सिर्फ पीसी फेल वाला जो मैंने नंबर्स दिखे थे उन सबको ऐड करेंगे, इनके इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो मेरे पास पीसी फेल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, वो 0.17 है। आप थोड़ा सा बैक पे जाके ए पार्ट का सोल्यूशन देखें, उसमें पीसी फेल्स की जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी वो 0.1 से माइनस करने से पहले जो आ रहा था 0.17 हो गया, और मेन फ्रेम फेल की 0.25 है, तो इन दोनों का जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.42,
0.42। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ये 21 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, 21 में क्या बताया हुआ है, किसी हॉल कॉरपोरेशन की बात हो रही है। हॉल कॉरपोरेशन क्या कहते हैं कि विशेस टू इम्प्रूव द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स पर्सनल कंप्यूटर टू डिस्क ड्राइव एंड कीबोर्ड फेलियर्स। ठीक है, एट प्रेजेंट द डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर इज सच दैट डिस्क ड्राइव फेल्स अकर्स ओनली 1/3 एज ऑफन एज कीबोर्ड फेलियर। अब यहाँ पर एक बात नोट करें, मैंने आप लोगों को बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में शुरू के जो लेक्चर्स हैं, शायद थर्ड लेक्चर है, उसमें मैंने डेटा की कुछ टाइप्स बताई हैं। उस डेटा की टाइप्स में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास समटाइम्स डेटा जो है वो रेशो की फॉर्म में होता है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज रेशो की फॉर्म में दी हुई है, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट नहीं बताई हुई है। सिर्फ ये बताया है कि एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे की 1/3 है, ये बताया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस डिस्क ड्राइव एंड कीबोर्ड फेलियर इज 0.05। साइमल्टेनियस मींस इंटरसेक्शन, साइमल्टेनियस मींस एक साथ। ठीक है, 0.05 है। इफ द ए पार्ट में क्या कहते हैं कि इफ द कंप्यूटर इज 80% रेजिस्टेंट टू डिस्क ड्राइव एंड और कीबोर्ड फेलियर, हाउ लो मच द डिस्क ड्राइव फेलियर प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, यानी कि ए पार्ट में आपसे क्या पूछा है, ए पार्ट में हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम बताएंगे सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और के फाइंड आउट करना है। हमारे पास ना प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है और ना ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ के है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें क्या पूछा है कि ए पार्ट में क्या पूछा है कि हाउ लो मच द डिस्क ड्राइव फेलियर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बताना है हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कर रहे हैं हम 21, ए पार्ट कर रहे हैं, इसमें हमने डिस्क ड्राइव की फेलियर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, इनके प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बताना है। ठीक है, अब यहाँ चूंकि प्रोबेबिलिटीज तो नहीं दी हुई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसी को यूज करते हुए हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमें डिस्क ड्राइव और दूसरा कीबोर्ड फेलियर की प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, तो हम ऐसा करेंगे, दोनों के इंटरसेक्शन की भी है, तो इसका मतलब है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पर हम करते हैं इसे, हम करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इसके लिए डी यूज कर रही हूँ, कैपिटल डी, ड्राइव के लिए, कीबोर्ड के लिए मैं के यूज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखते हूँ डिस्क ड्राइव के लिए डी यूज कर रही हूँ। सही है, आपने लिख देना है कि लेट डिस्क ड्राइव फेलियर इज के एंड डी एंड कीबोर्ड फेलियर इज के, इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो हमें डी और के हम लिखते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू हम देखते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी पूछी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और के की प्रोबेबिलिटी रेशो की फॉर्म में गिवन है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन के, क्योंकि ये नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन दिया हुआ है। सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की जगह तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ही वापस लगा दूंगी, मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा, ये मैं इसकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी डी फेलियर और के फेलियर ये मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसे, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फेलियर और के फेलियर, इनके कीबोर्ड फेलियर और ड्राइव फेलियर। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ के की जगह मैं क्या लगाऊंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ के इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, क्या कहते हैं कि डिस्क ड्राइव फेलियर, डिस्क ड्राइव फेलियर्स अकर्स ओनली 1/3 एज ऑफन एज कीबोर्ड फेलियर। इनके इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ के जो है वो 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डी से निकलेगी। ठीक है, 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डी से निकलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 1/3 है, के इज इक्वल टू 3D यहाँ पर आ रहा है, यानी कि डी इज इक्वल टू 1/3 के है ना, 1/3 के है। डी जो है यहाँ पे देखें, डिस्क ड्राइव फेलियर अकर्स ओनली 1/3 एज ऑफन एज कीबोर्ड। ठीक है, तो क्या होगा कि इसको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तो 3D इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो इसलिए के ये प्रोबेबिलिटीज दी हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के को हटाकर 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मैंने लिख दिया। तो और यहाँ पर माइनस प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.05 दिया हुआ है इन्होंने हमें। तो हम क्या करेंगे अब, और अच्छा, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फेलियर और के फेलियर।
प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फेलियर और के फेलियर की प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी? यहाँ पर क्या कहा है कि ए पार्ट में कि इफ 80% रेजिस्टेंस टू डिस्क ड्राइव और कीबोर्ड फेलियर इज गिवन, यानी कि 80% रेजिस्टेंट टू फेलियर है, यानी कि इसका मतलब 80% वर्किंग की प्रोबेबिलिटी दी है, तो और किसकी? डिस्क ड्राइव और कीबोर्ड की। तो इसका मतलब ये है कि फेलियर से रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी दी है। सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी अगर ये है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 80, 1 - 0.80 करेंगे, ठीक है। देखिए इसकी 80 है तो दूसरे की 20, फेलियर की क्या होगी? 20% होगी। ये रेजिस्टेंट है, इसका मतलब है कि इससे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी है। तो हम क्या करेंगे कि 100 - 80 करेंगे तो वो आ जाएगा फेलियर की प्रोबेबिलिटी। इनके प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ डी और के, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.20 आ जाएगी। 20% का मतलब 0.20, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। आप ये 0.05 को इस साइड पर लेकर आ जाएं तो हमारे पास, और इन दोनों को ऐड कर लें तो मेरे पास बन जाएगा 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू, ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो मेरे पास बन जाएगा 0.25। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आप फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा क्या आ जाएगा? 4। इससे 4 आ रहा है, ये इधर आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड आउट करना है तो 4 अपॉन 0.25 अपॉन 4, 4 को उधर लेकर जाएंगे ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.25 अपॉन 4, तो आप इसे कैलकुलेट कर लें, जो भी आंसर इससे आ रहा है वो लिख लें इससे, ठीक है। मैं देख भी लेती हूँ कि इससे क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ये आ रहा है 0.25 डिवाइडेड बाई 4, तो आता है 0.0625, ठीक है। 0.0625, ठीक है, ये सही है। तो ये मेरे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ही इन्होंने बी पार्ट में पूछी थी। अब हम करते हैं इसका ए पार्ट, बी पार्ट, सॉरी बी पार्ट में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। बी पार्ट में कहते हैं कि इफ द कीबोर्ड इज इम्प्रूव्ड सो दैट इट फेल्स ओनली ट्वाइस एज ऑफन एज द डिस्क ड्राइव। अब कंडीशन बदल दी, ये कहते हैं कीबोर्ड इंप्रूव हो गया और अब ये ट्वाइस फेल होता है एज द डिस्क ड्राइव, ठीक है। एंड द साइमल्टेनियसली फेलियर प्रोबेबिलिटी इज स्टिल 0.05। ये जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है कहते हैं स्टिल 0.05 है। विल द डिस्क ड्राइव फेलियर प्रोबेबिलिटी फ्रॉम पार्ट ए यील्ड अ रेजिस्टेंस टू डिस्क ड्राइव एंड और कीबोर्ड फेलियर हायर और लोअर देन 90%। अब हमने फाइंड आउट करना है, हमने देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और के, हमने देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और के जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, उससे हायर आ रहा है या उससे कम आ रहा है। यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और के। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और के हम निकालते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डी तो हमने निकाल ली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ के निकालनी होगी अब आप लोगों को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ के कैसे निकलेगी? अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ के इन्होंने बताई हुई है, कंडीशन दी हुई है कि ये ट्वाइस है, यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। इनके प्रो कीबोर्ड इज इम्प्रूव्ड सो दैट इट फेल्स ओनली ट्वाइस एज ऑफन एज द डिस्क ड्राइव, ठीक है। इनके प्रोबेबिलिटी ऑफ के जो है वो क्या हो गई है? वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो गई है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ इस है डिस्क ड्राइव है, सही है। तो ये हमें दे दी, ये कंडीशन इन्होंने हमें दे दी। अब ये कंडीशन इन्होंने हमें दे दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी में ए पार्ट में फाइंड आउट कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू पुट करूंगी, तो 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.0625 आई थी, अभी मैंने कैलकुलेट किया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो मेरे पास आ जाएगा 0.125। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ के, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फेलियर, और यानी इस कंडीशन में अब हमें फेलियर फाइंड आउट करना है और के फेलियर, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सबकी आ गई हमारे पास, डी की भी आ गई है, के की भी आ गई है, डी इंटरसेक्शन के की भी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या है? 0.0625। प्रोबेबिलिटी ऑफ के क्या है? ये 0.125 आई है। और इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0 पॉइंट कहाँ दिया है वो? 0.05। 0.05 आप इन सबको ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1375। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेलियर की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक ही क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज का, उसके बाद एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका।
23 वाला, सही है। 23 वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, यहाँ से जाते हैं। अच्छा 23 वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कहाँ गया 23 क्वेश्चन, 23 वाले क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सॉरी, हमने 21 किया, 22 करना है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, सही है। तो 22 वाला क्वेश्चन हम करते हैं। 22 में क्या कह रहे हैं, 22 वाला कर रहे हैं, इसको सर्कल कर लेते हैं। अच्छा इसमें किसी कंपनी का बताया है कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, न्यूक्लियर फ्यूल रॉड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एक्सरे है, एंड इंस्पेक्ट ईच रॉड बिफोर शिपिंग, ठीक है। अब एन इंस्पेक्टर हैज नोटेड दैट एक्स फॉर एवरी 1000 फ्यूल रॉड्स शी इंस्पेक्ट्स 10 हैव इंटीरियर फ्लॉज, ठीक है। 10 have interior flaws, 8 have causing flaws, casing flaws और 5 have both flaws, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको इसको ए कह लें, इसे बी कह लें, यानी कि केसिंग फ्लॉ को ए कह लें, बी कह लें, इंटीरियर फ्लॉ को ए कह लें, और ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दी है। ये क्या कहते हैं कि इन हर क्वार्टरली रिपोर्ट कैरन क्या रिपोर्ट बना रही हैं कि मस्ट इंक्लूड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लॉज इन फ्यूल रॉड्स व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लॉ फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लॉ हमने फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लॉ के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे फ्लॉ चाहिए होंगे, इनके प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इनके प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीरियर फ्लॉ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग केसिंग फ्लॉ, और बोथ की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लॉ लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लॉ निकालना है हमें, तो ये आएगा, यानी कि हर चीज का फ्लॉ होगा ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, यानी कि हमने जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लॉ निकाली, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीरियर फ्लॉ, आप अगर ए बी सी कह देते हैं, इसे ए कह दें, और इंटीरियर फ्लो को ए कह दें, केसिंग फ्लो को बी कह दें, तो हम ए और बी करके करते हैं ताकि जरा जल्दी से ये वाइंड अप हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अच्छा हम क्या फाइंड आउट करना है कि ए और बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। फ्लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लो, तो फ्लो इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीरियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केसिंग और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीरियर एंड केसिंग, ठीक है। और तो ये प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी हमारे पास, यानी कि इंटीरियर फ्लॉज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1000 में से 10 हैव इंटीरियर फ्लॉज, टोटल 1000 है ना, यहाँ बताया हुआ है 1000 फ्यूल, 1000 है सॉरी, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये 1000 है, तो हमारे पास क्या आएगा, 10/1000 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी, बी कितने हैं, कितने फ्लॉज है, 8 है, 8/1000 हो जाएगा, इसको 1000 कर लें। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये हमें बताया हुआ है, इंटरसेक्शन बी में कितने 5 हैं, तो 5/1000 हो जाएंगे, ठीक है। जब आप इन्हें फॉर्मूलाज में लगा देंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ रहा है 0.01, ये हमारे पास आ रहा है 0.008, और ये हमारे पास आ रहा है 0.005। आप चाहें तो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज यहाँ लिख लें और उन्हें पर ऐड कर लें। तो इन सबको जब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.008 माइनस 0.005, इससे मेरे पास आ जाता है 0.013, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो है एक्सरसाइज आपको बताऊंगी कि उसके एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज के लिए जरूर देखें।